हेलो राम राम जी सारान है। आज हम जो कि हरियाणा जीके का अगला जिला करेंगे हमारा पानीपत। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। HSSC टारगेट 2.0। आज हम जो हमारे पानीपत ज़िले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा। चलो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पानीपत ज़िले की। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पानीपत ज़िले की स्थापना कब हुई थी। सबसे पहले स्थापना आता है, ये हमारी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को। ये हमारा किस ज़िले से अलग होकर बना था। ये हमारा करनाल ज़िले से अलग होकर बना था पानीपत। पानीपत ज़िला हमारा कौन से मंडल में आता है। ये हमारा आता है करनाल मंडल में। इसके बाद जो हम बात करेंगे, हमारे पानीपत के साथ हमारे 3 ज़िले और बने थे। वे कौन कौन से बने थे। कैथल, रेवाड़ी और यमुनानगर व पानीपत। ये हमारे 4 ज़िले 1 नवंबर 1989 को बने थे। इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे, पानीपत दोबारा ज़िला कब बना था। ये हमारा 24 जुलाई 1991 को दोबारा करनाल में शामिल कर दिया गया था, 91 को। फिर इसके बाद 1 जनवरी 1992 को दोबारा अलग ज़िला बना अपना पानीपत। ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। पानीपत दोबारा ज़िला कब बना, 1 जनवरी 1992 को। इसके बाद जो हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा। दो बार जिला बनने वाला हरियाणा का एकमात्र जिला कौन सा, हमारा पानीपत। इसके बाद जो हम बात करेंगे, हमारे पानीपत को बुनकर नगरी भी बोला जाता है। और आगे रहेगा हमारा बुनकर नगरी के बाद उपमंडल, पानीपत करनाल उपमंडल में आता है। पानीपत की लड़ाइयाँ एवं युद्ध, जो कि पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें बाबर जीत जाता है। ये लड़ाई किसको जीतने के पर्पज से हुई थी। हमारे दिल्ली के क्षेत्र को जीतने के पर्पज से हुई थी। इसके बाद जो कि पानीपत की दूसरी लड़ाई हेमचंद्र हेमू या अकबर के बीच हुई, जिसमें अकबर विजय हो जाता है। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी। इसमें हेमू रेवाड़ी का शासक था और ये साथ में दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था। कौन था, हमारा हेमू। अकबर का हमारा जन्म कब हुआ था, 1552 में अमरकोट में हुआ था। और ये पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू के साथ अकबर के सेनापति बैरम खां के बीच हुई थी। अकबर का सेनापति ने नेतृत्व किया था बैरम खां ने पानीपत की दूसरी लड़ाई का। इसके बाद पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में मराठों एवं अफगानों के बीच हुई थी, जिसमें अफगान ने जीत गए थे। मराठों का नेतृत्व सरदार सदसी राम ने और अफगानों का नेतृत्व किसने किया था, अहमद शाह अब्दाली ने। इसमें मराठों का नेतृत्व आएगा सरदार शिवराय। इसके बाद हम जो बात करेंगे, हमारे पानीपत की प्रमुख नदी कौन सी है, हमारी यमुना नदी। प्रमुख खनिज कौन रहेगा, हमारे पानीपत का गंधक। इसके बाद गुलाबों का सबसे अधिक उत्पादन हमारे कहाँ पर होता है, पानीपत में होता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था पानीपत से, इमाम अली कलंदर ने किया था। ये क्या थे कि मौलवी थी एक। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है, बाहुली। कहाँ पर रहेगी बाहुली, हमारी पानीपत में। पहले हमारे कहाँ पर था, बाहुली करनाल में था, परंतु करनाल से जब पानीपत ज़िला बना तब यह वर्तमान में पानीपत में आता बाहुली तेल शोधक कारखाना। इसका नाम बदलकर पानीपत शोधन कारखाना रख दिया गया है बाहुली का। इसके बाद जो हम पानीपत में एक तापीय विद्युत केंद्र है, तापीय विद्युत केंद्र, ये कब बना था, 1979 में बना था, 1979। इसकी क्षमता कितनी रहेगी हमारी, 1367.80 मेगावाट। यह आसन सिंह गांव में है। पानीपत के कौन से गांव में है, आसन सिंह गांव में। इसके बाद जो कि
पानीपत से एक योजना चली थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 नरेंद्र मोदी ने की थी। इसको ब्रांड एम्बेसडर साक्षी मलिक को बनाया गया था। सलारगंज गेट हमारा कहाँ पर रहेगा? ये हमारा रहेगा पानीपत में। सिद्ध शिव सन्निधाम पानीपत में रहेगा। ऊनियू वस्त्र व दरिया हमारी कहाँ पर रहेगी? ये भी हमारी क्या पानीपत में रहेगी। और इसके बाद जो हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन, निर्मल तंवर, ये पानीपत के आसन कला गांव से हैं और ये इस समय भारतीय वॉलीबॉल टीम के कप्तान हैं। निर्मल तंवर वॉलीबॉल टीम के कप्तान हैं। आसन कला गांव पानीपत से हैं। इसके बाद जो हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन, पानीपत की आरक्षित सीट हमारी कौन सी रहेगी? इस राणा। इसके बाद जो हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जो कि हमारे प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं पानीपत में, काबुली बाग। काबुली बाग ये हमारा कहाँ पर रहेगा? काबुली बाग पानीपत में रहेगा। ये किसने बनवाया था काबुली बाग? बाबर ने बनवाया था। बाबर ने क्यों बनवाया और किसकी याद में बनवाया था? अपनी बेगम मुसमत बेगम का नाम था। मुसमत बेगम की याद में बनवाया था ये काबुली बाग। इसके बाद जो हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन की, जो कि इब्राहिम लोदी का मकबरा हमारा कहाँ पर रहेगा? इब्राहिम लोदी का मकबरा ये भी हमारा कहाँ पर रहेगा? पानीपत में। कोश मीनार हमारी कहाँ पर रहेगी? कोश मीनार ये भी हमारी कहाँ पर रहेगी? पानीपत में रहेगी। और जीटी रोड प्रत्येक एक कोश मीनार पर बनी होती है। जीटी रोड पर हरियाणा में एकमात्र कोश मीनार सही खड़ी है। यह कौन सी है? हमारी पानीपत जिले में है। गांव का नाम क्या हमारा? कोहांड। कोहांड गांव में कोश मीनार सही सलामत है। अगला रहेगा जो कि हमारा क्वेश्चन, काला अम्ब। काला अम्ब ये हमारा कहाँ पर रहेगा? पानीपत में। काला अम्ब कहाँ पर रहेगा? ये हमारा पानीपत में रहेगा। अगला हमारा सलारगंज गेट। सलारगंज गेट ये हमारा कहाँ पर रहेगा? ये भी हमारा पानीपत में रहेगा। इसके बाद जो कि हम आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, सकाई लारक ये हमारा कहाँ पर रहेगा? पानीपत में है। इसे संचालित कौन करता है? हरियाणा सरकार। सकाई लारक। इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे, बलूजे पर्यटक स्थल ये हमारा कहाँ पर रहेगा? बलूजे पर्यटन स्थल ये हमारा कहाँ पर रहेगा? समालखा। बलूजे पर्यटक स्थल हमारा कहाँ पर रहेगा? समालखा पानीपत में। इसके बाद जो हम बात करेंगे पानीपत से और महत्वपूर्ण बातें हैं, जो कि पानीपत का महाभारत का युद्ध हुआ था, वो 5 गांवों को लेकर हुआ था। महाभारत के समय जो 5 गांव कौन कौन से थे हमारे? प्राणप्रस्थ, सोनप्रस्थ, सोनीपत, बागपत हमारा कहाँ पर है? यूपी में है। तिलपत का गांव हमारा फरीदाबाद में रहेगा। और इंद्रप्रस्थ हमारा कहाँ पर है? दिल्ली में। इन 5 गांवों को लेकर जो कि हमारे मेले कौन कौन से लगते हैं पानीपत में। पानीपत में एक बात और है, कौन है? अमोनिया प्लांट कहाँ पर रहेगा हमारा? पानीपत में। उर्वरक संयंत्र के अंदर हमारा कहाँ पर है? पानीपत में। ये तेल शोधक कारखाना फैक्ट्री कब मिली थी हमारी? तेल शोधक कारखाना पापोली गांव में 1980 ईस्वी में संचालित हुई थी। और इसके बाद जो हम बात करेंगे, मंदिर कौन सा हमारा पानीपत में? घंटेश्वर महादेव मंदिर। घंटेश्वर महादेव मंदिर और प्रेम मंदिर हमारा कहाँ पर रहेगा? पानीपत में रहेगा। इसके बाद जो हम बात करेंगे हमारे मेले,
पानीपत के प्रमुख मेले कौन कौन से रह गए? माता का मेला, पाथरी माता का मेला और कलंदर शाह का मेला। कलंदर शाह रमज़ान महीने में पानीपत में। शिवरात्रि, शिवरात्रि बादड़ गांव, बादड़ गांव पानीपत में फाल्गुन व सावन में लगता है। इसके बाद जो हम बात करेंगे अगले प्रसिद्ध व्यक्ति कौन हमारे पानीपत से? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा बाला फेंक से हैं। अगला कौन रहेंगे हमारे? गगन नारंग, ये हमारे निशानेबाज हैं। कहाँ से है गगन नारंग? ये हमारे समालखा से हैं। कहाँ से? हमारे समालखा से। इसके बाद हैं अलाफत हुसैन आली, ये हमारे कहाँ से हैं? पानीपत से हैं। अलाफत हुसैन आली का जन्म 1837 में। अलाफत हुसैन आली का जन्म 1837 में और इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1914 में। 1914 में। ये अलाफत हुसैन अली क्या थे? उर्दू के कवि थे। उर्दू कवि थे। और इसके बाद जो हम बात करेंगे इसकी रचना कौन सी थी? यादगार आली एवं हदायत आली। इसके बाद जो हम बात करेंगे आगे पानीपत से प्रमुख मंदिर कौन कौन से हमारे? देवी तालाब मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर, ये हमारा कहाँ पर रहेगा? पानीपत में। इसके बाद श्री श्याम मंदिर, पानीपत चुलकाना धाम। इसके बाद देवी तालाब शिव मंदिर, देवी तालाब शिव मंदिर। इसके बाद अगला मंदिर हमारा कौन सा रहेगा? और इसके बाद जो कि हमारे आगे हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा सलारगंज गेट हमारी कहाँ पर रहेगी? हमारी पानीपत में रहेगी। इसके बाद हज़रत शेख जलालुद्दीन की दरगाह, कुछ मकबरे करेंगे हम। ये हमारा हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन, हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन का मकबरा हमारा कहाँ पर रहेगा? पानीपत में। बू अली कलंदर शाह की दरगाह हमारी कहाँ पर रहेगी? पानीपत में। गैशी अली दरगाह हमारी कहाँ पर रहेगी? गैशी अली शाह दरगाह हमारी कहाँ पर रहेगी? ये भी हमारी पानीपत में रहेगी। इसके बाद जामा मस्जिद हमारी कहाँ पर है? पानीपत में। जामा मस्जिद हमारी कहाँ पर है? पानीपत में।